मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों, जंगल की गोद में हमारा घर है, जहां हम पेड़ों और नदियों के साथ अपने दिन बिताते। करण ऊंचाई पर खड़ा है और इसकी छाया के नीचे हम इकट्ठे होते हैं, प्राकृतिक पुकार को सुनते। हर कदम पर हमारे पैरों के नीचे की धरती प्राकृतिक संगठन के साथ हमारा जीवन पूरा होता है। नदी का गीत उत्तम पवित्र संगीत है जो हमारी आत्मा से मिलता है। हम इसे पूरी तरह से समझते हैं। हर पक्षी और जीव जिसे हम देखते हैं प्रकृति के तहत हमारे अंतर्गम का हिस्सा है। करण के नृत्य के माध्यम से हमारा दिल प्रफुल्लित हो जाता है। प्रकृति के साथ इस आपसी पवित्र बंधन में हम अपने अस्तित्व का मतलब पाते हैं। ये कथन खूबसूरती से हमारे आदिवासी विश्व दृष्टिकोण की मौलिकता अथवा सार संक्रमण को प्रस्तुत करता है, जिसमें करण पर्व के दौरान मानव और प्राकृतिक संबंधों की गंभीरता को जोर दिया गया। करण पर्व खुशियों का त्योहार है जो हमें प्रकृति के प्रति श्रद्धा और इसके प्रति हमारे पवित्र बंधन को प्रकट करता है। यह प्राचीन परंपरा जो हमारे लोगों की संस्कृति और इतिहास में पहले से मौजूद है, यह संत पापा फ्रांसिस की हाल ही में 4 अक्टूबर को असीसी के संत फ्रांसिस के पर्व अवसर पर जो पर्यावरण के संरक्षक संत है, जारी की गई प्रेरणादायक आदेश लौदाते देवुम से संबंधित है, जो पर्यावरण के बारे में। यह उनकी पर्यावरण की देखभाल पर लौदाते सी एनसिक्लिकल के बाद का एक पुनर्विचारण है जो 8 साल पहले जारी किया गया था। यह उनकी छठी प्रेरणादायक आदेश है। इसके पहले इवांजेली गौडियम अमोरिस लौटिकिया गाउडेटे एट एक्सुल्टेट क्रिस्टुस विविट और फ्लोरिडा अमेजोनिया आते। लौदाते देवो 73 अनुच्छेदों में विभाजित है। हम प्राकृतिक सौंदर्य से घिरे आसमान के नीचे एकत्र हैं। चलिए हम हमारी परंपरागत संस्कृतियों और संत पापा फ्रांसिस की शिक्षाओं में मिलने वाले अत्यंत गहरी ज्ञान पर मनन चिंतन करें। हमारे कर्म का जश्न सिर्फ आनंदमय अवसर की नहीं है, बल्कि यह हमें पृथ्वी के साथ हमारे अटूट संबंध और पृथ्वी की देखभाल करने में हमारी महत्वपूर्ण भूमिका को याद दिलाने का एक शक्तिशाली संदेश है। लौदाते देवुम में संत पापा फ्रांसिस हमें हमारे चारों ओर की दुनिया के महत्व को मनन चिंतन करने और हमारे प्रकृति के साथ संबंध की पवित्रता को पहचानने के लिए आमंत्रित करते हैं। संत पापा का यह पत्र कर्म की मूल तथ्य का गहरा संवाद करता है, जहां हम पृथ्वी की सुंदरता का जश्न मनाते हैं और हमारे रोजगार और जीवन धारा के लिए हमारे इस पर निर्भर होने की पहचान करते हैं। संत पापा फ्रांसिस हमें याद दिलाते हैं कि हमारे कार्यों का पर्यावरण और सभी जीवों पर गहरा परिणाम होता है। पृथ्वी हमारा सामान्य कर जलवायु परिवर्तन से लेकर जैव विविधता की हानि जैसे अभूतपूर्व चुनौतियों का सामना कर रही है। ये चुनौतियां अदृश्य अवधारणाएं नहीं है, बल्कि हमारे दैनिक जीवन, हमारे समुदायों और हमारी परंपराओं जैसे कर्म को प्रभावित करने वाली वास्तविक खतरे हैं। लौदाते देवुम और कर्म दोनों का महत्वपूर्ण संदेश ये है कि हम प्रकृति से जुड़े हुए। हमारे उत्सव में
हम समुदाय के रूप में एक साथ आते हैं, मानते हैं कि हम सभी एक बड़े संपूर्ण का हिस्सा हैं। ठीक वैसे ही जैसे संत पापा फ्रांसिस हमें बताते हैं कि हम प्रकृति का हिस्सा हैं, इसमें शामिल हैं और इसके साथ संगठन में है। धर्म हमें सिखाता है कि हमारा भलाई हमारे पर्यावरण के स्वास्थ्य से गहरे रूप से जुड़ा हुआ है। धर्म के अनुष्ठान पीढ़ियों से चली आ रही है, जो हमारे पूर्वजों के प्राकृतिक जगत के गहरे समझ का साक्षी है। ये परंपराएं जो प्राकृतिक पर आधारित है, हमें आसपास के वातावरण के साथ शांति से रहने के महत्व की याद दिलाते हैं। हम इस त्योहार का चिन्ह करने वाले वीडियो और नृत्यों को प्रदर्शित करते हैं, तो हमें यह याद दिलाया जाता है कि इस समानता को संरक्षित करने का महत्व क्या है। संत पापा फ्रांसिस हमें पर्यावरण के साथ हमारे संबंध को दोबारा चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, हमसे ये कहकर कि हमें प्रकृति को केवल एक संसाधन के रूप में नहीं देखना चाहिए। इस दृष्टिकोण को खरन में भी दोहराया गया है, जहां पृथ्वी को एक शोषण का वस्तु नहीं बल्कि हमारे यात्रा के साथी के रूप में देखा जाता है। यह महोत्सव हमें याद दिलाता है कि हम पृथ्वी के मालिक नहीं हैं, बल्कि इसके देखभालक हैं, जिन्हें इसकी सुंदरता और प्रचुरता को संरक्षित करने की जिम्मेदारी दी गई है। अपने अपॉस्टोलिक उपदेश में संत पापा फ्रांसिस यह आवश्यकता की बात करते हैं कि हमें जलवायु परिवर्तन को एक वैश्विक सामाजिक मुद्दा के रूप में देखने की आवश्यकता है, जो मानव जीवन के मर्यादा पर प्रभाव डालता है। यह हमारे अपने अनुभव से मिलता जुलता है, क्योंकि हम देखते हैं कि जलवायु परिवर्तन का समाज पर क्या प्रभाव हो रहा है। जलवायु विधि में परिवर्तन, संसाधनों की कमी और हमारे लोगों की मजबूरी से जुड़ी यही वास्तविक और अत्यंत चिंता का विषय है। कर्म की मौलिकता में हमें इन चुनौतियों का सामूहिक रूप से निवारण करने के लिए बुलाया जाता है, जैसे ही संत पापा फ्रांसिस ने जलवायु संकट के सामने वैश्विक एकता की मांग की है। लौगाते देवों और कर्म के बीच एक और धमाकेदार समानता यह है कि दोनों व्यक्तिगत और समाज के रूप में हमारे जिम्मेदारी को जोर देता है। संत पापा फ्रांसिस हमें याद दिलाते हैं कि हर छोटी सी कोशिश मायने रखती है और सार्थक परिवर्तन व्यक्तिगत और सामूहिक क्रियाओं से होता है। हमारे महोत्सव आशा का प्रतीक हो सकता है, जो हमें प्रेरित करे कि हम विवेकपूर्ण प्रथाओं को अपनाएं और आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारे प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करें। धर्म सिर्फ एक त्योहार नहीं है, यह हमारे पृथ्वी और इसके संवेदनशील परिस्थितियों के प्रति हमारे सम्मान की गहन अभिव्यक्ति है। यह हमें हमारे पर्यावरण के जिम्मेदार संरक्षक बनने का आह्वान करती है। यह हमें अपने पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार प्रबंधक बनने के लिए आमंत्रित करता है, जो संत पापा फ्रांसिस के सांस्कृतिक बदलाव के आह्वान को प्रतिध्वनित करता है। जब हम कर्म में नृत्य करते हैं, गाते हैं और एकता में आते हैं, तो हमें हमारे उत्सव के साथ आने वाले जिम्मेदारी को भी अपनाना चाहिए। हमें निर्णय लेना होगा कि हम पर्यावरण का ध्यान रखेंगे, कचरे को कम करेंगे और हमारे उत्सवों में प्रतिस्पर्धात्मकता की दिशा में प्रयासरत रहने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल जैसे संत पापा फ्रांसिस हमें हमारे सामान्य घर की देखभाल की सांस्कृतिक दिशा में आमंत्रित
आमंत्रित करते हैं, वैसे ही हमारे कर्म के उत्सव पृथ्वी की देखभाल के लिए हमारे प्रतिबद्धता का साक्षी बने। प्रिय दोस्तों, आदिवासी महोत्सव कर्म एक अनूठा अवसर है जो हमारी समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को प्रकृति के साथ गहरे समर्पण के साथ मिलाता है। यह लौदाते देव के शिक्षणों के साथ मेल खाता है। यह हमें सिखलाती है कि हमारे सामान्य घर या पृथ्वी की देखभाल करना सभी की जिम्मेदारी है। चलिए हम कर्म का त्योहार आनंद और कृतज्ञता के साथ मनाएं। हमारे परंपराओं को सम्मानित करते हुए हमारी भूमिका को इस सुंदर पृथ्वी के देखभाल के रूप में स्वीकार करें। यह कर्म त्योहार हम सभी को प्रेरित करे कि हम पृथ्वी से एक और गहरा संबंध बनाए, पर्यावरण की रक्षा करें और आने वाली पीढ़ियों को एक प्रचुरता और सुंदरता से भरी दुनिया को प्रदान करें। धन्यवाद।